Hello everyone, welcome back to Micro Classes with Tanuja. Today we will study about pasteurization, its definition, history, purpose of pasteurization, methods of pasteurization, microorganisms killed, limitations, applications. ठीक है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ पॉस्चराइजेशन? ठीक है, पॉस्चराइजेशन है क्या? ठीक है, पॉस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ माइल्ड हीट ट्रीटमेंट यूज्ड टू किल और इनएक्टिवेट पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ठीक है, पॉस्चराइजेशन क्या है? ये एक हीटिंग ट्रीटमेंट है. किस लिए यूज कर रहे हैं हम इस हीटिंग ट्रीटमेंट को? टू किल और इनएक्टिवेट पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ओनली वी आर सेइंग अबाउट पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एंड रिड्यूस स्पॉइलेज कॉजिंग माइक्रोब्स. ठीक है, और क्या होगी? इससे रिडक्शन होगी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? जो क्या स्पॉइलेज कॉज कर रहे हैं. ठीक है, किसमें स्पॉइलेज कॉज कर रहे हैं? इन फूड एंड बिवरेजेस. ठीक है, पता चल गया क्या है पॉस्चराइजेशन? पॉस्चराइजेशन इज अ हीटिंग ट्रीटमेंट. ठीक है, टू किल और इनएक्टिवेट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू रिड्यूस स्पॉइलेज. ठीक है, और क्या है इसमें? विदाउट सिग्निफिकेंटली चेंजिंग इन द टेस्ट, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट की क्या है, हम इसमें हीटिंग करेंगे टू किल और इनएक्टिवेट द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विदाउट सिग्निफिकेंटली चेंज इन द टेस्ट, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब हीटिंग करने से उस प्रोडक्ट की क्या है, कोई टेस्ट चेंज नहीं होगा, कोई टेक्सचर चेंज नहीं होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू कोई कम नहीं होगी, बट जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, उनकी किलिंग होगी या फिर वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे. दैट इज अ पॉस्चराइजेशन. ठीक है, इट इज नॉट अ स्टरलाइजेशन. ठीक है, ये क्या स्टरलाइजेशन नहीं है. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टरलाइजेशन है क्या. व्हाट डू यू मीन बाय स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स. स्टरलाइजेशन में क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग हो रही है और उसके साथ साथ जो स्पोर्स फॉर्म्स हैं उनकी भी किलिंग हो रही है. अब हम बात कर रहे हैं पॉस्चराइजेशन की, तो क्या है? पॉस्चराइजेशन इज नॉट अ स्टरलाइजेशन. मीन्स इसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग नहीं हो रही है या फिर स्पोर्स भी रिमेनिंग अनअफेक्टेड. ठीक है, इट डज नॉट किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओनली हार्मफुल एंड मोस्ट स्पॉइलेज माइक्रोब्स. ठीक है, इसमें जो है किलिंग होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? जो स्पॉइलेज कॉज कर रहे हैं. ठीक है, या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, सिर्फ उनकी किलिंग होगी, बाकी रिमेनिंग अनअफेक्टेड. ठीक है, अगर हम इसमें हिस्ट्री की बात करें अब, तो हिस्ट्री में क्या है? लुइस पॉस्चर जो है एक साइंटिस्ट, उन्होंने 1860 में डिस्कवर्ड दैट हीटिंग वाइन टू अ सर्टेन टेम्परेचर किल्ड अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिवेंटेड स्पॉइलेज. ठीक है, ये जो है लुइस पास्चर ने उन्होंने 1860 में डिस्कवर किया था कि कुछ वाइन वगैरह को अगर थोड़ा सा भी हम हीट कर रहे हैं तो उसमें जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी क्या हो रही है? किलिंग हो रही है, और जो वो वाइन है स्पॉइलेज होने से प्रिवेंट हो रही है एंड प्रिवेंटेड स्पॉइलेज. ठीक है, टुडे इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द मिल्क. Mainly pasteurization is used for the milk. ठीक है, juices, beer and other liquid foods. ठीक है, नेक्स्ट हम पर्पस की बात कर रहे हैं कि पास्चराइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है. क्यों पड़ रही है, इसके डिफरेंट रीजंस हैं. लाइक डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. पास्चराइजेशन क्या हो रहा है? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग हो रही है. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले तो जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ब्रुसिला एबॉर्टस और क्या है? सैल्मोनेला. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिड्यूस स्पॉइलेज माइक्रोब्स टू एक्सटेंड सेल्फ लाइफ. ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए ये क्या है? स्पॉइलेज कॉजिंग माइक्रोब्स की रिडक्शन कर रहा है. थर्ड पॉइंट क्या है? मेंटेन फ्लेवर, कलर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू. ठीक है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट की हीटिंग कर रहे हैं, पॉस्चराइजेशन कर रहे हैं, तो उसका कोई फ्लेवर चेंज नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम टू सेम वैसे ही रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योर फूड सेफ्टी विदाउट एनी ड्रास्टिक चेंजेस या एनी ड्रास्टिक प्रोसेसेस. दैट इज द पर्पस ऑफ पॉस्चराइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ द पॉस्चराइजेशन. पॉस्चराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं. कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट वन इज अ होल्डर मेथड. दैट इज लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम. इसका क्या मतलब कि लो टेम्परेचर पर हमें लॉन्ग टाइम के लिए हीटिंग करनी है. नेक्स्ट है फ्लैश मेथड. दैट इज अ हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम. HTST, high temperature short time. And third one is the ultra high temperature UHT, that is pasteurization. ठीक है, अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि तीनों मेथड्स क्या क्या हैं. So first one is the holder method, that is a low temperature and long time.
ठीक है। इस मेथड में क्या है, जो टेम्परेचर है वो कितना होगा 63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड टाइम ड्यूरेशन इज 30 मिनट्स, ठीक है। इसमें टाइम एंड टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है। जो होल्डर मेथड है, लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग टाइम, मीन्स कि जैसे ही हम टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की हीटिंग के लिए, जैसे टेम्परेचर प्रॉपर टाइम पर पहुंच रहा है, रेंज पर पहुंच रहा है टेम्परेचर की 63 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर दैट वी हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। एंड यूज्ड इन स्मॉल डेयरीज एंड सम स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो रहा है। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो सिंपल इक्विपमेंट है, डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लॉन्गर टाइम लग रहा है और लेस एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है। लॉन्गर टाइम मीन्स कि आपको 63 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद भी एटलीस्ट 30 मिनट्स तक का वेट करना पड़ेगा। दैट इज योर होल्डर मेथड, ठीक है। And the next one is the flash method, that is high temperature short time, HTST means हाई टेम्परेचर होगा तो इसमें टाइमिंग जो है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मीन्स हाई टेम्परेचर होगा तो टाइमिंग कम होगी। अब इसमें टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर कितना होगा 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग इज ओनली फॉर 15 सेकेंड, ठीक है। मतलब कि जैसे ही हम टेम्परेचर सेट कर रहे हैं 72 डिग्री सेल्सियस फॉर हीटिंग ऑफ द मिल्क, इस टेम्परेचर पर प्रॉपर टाइम पॉइंट पर रीच करने के बाद वी हैव टू वेट फॉर 15 सेकेंड, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर कमर्शियल मिल्क पॉस्चराइजेशन, ठीक है। मेनली हम ये किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर मिल्क पॉस्चराइजेशन। एंड एडवांटेजेस क्या है, रिटेन्स बेटर फ्लेवर, न्यूट्रिएंट्स एंड इज एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है। फ्लेवर वैसे रहेगा, न्यूट्रिएंट्स वैसे रहेंगे और एनर्जी एफिशिएंट है, दैट इज अ एडवांटेज ऑफ फ्लैश मेथड, ठीक है। एंड लास्ट वन इज ना अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज UHT। इसमें टेम्परेचर रेंज कितनी है 135 टू 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड टाइमिंग इज 1 to 2 सेकेंड, ठीक है। और क्या इसमें किल मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑलरेडी पता है कि पॉस्चराइजेशन में क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग हो रही है। मिल्क कैन बी स्टोर्ड विदाउट रेफ्रिजरेशन फॉर मंथ्स, इस केस में स्पेशली पैक्ड, ठीक है। अगर पैक्ड मिल्क है तो उसको क्या है विदाउट रेफ्रिजरेशन वी कैन स्टोर मिल्क फॉर मैनी डेज या मैनी मंथ्स के लिए, ठीक है। और इसकी पॉस्चराइजेशन कैसे हो रही है, हीटिंग करेंगे हम मिल्क की कितने टेम्परेचर पर 135 टू 150 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 1 to 2 सेकेंड ओनली, ठीक है। एंड यूज्ड फॉर लॉन्ग लाइफ मिल्क, क्रीम एंड जूसेस, ठीक है। दैट इज योर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी किलिंग हो रही है पॉस्चराइजेशन के थ्रू। तो दैट आर पैथोजेंस हैं, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रुसिला, लिस्टीरिया, मोनोसाइटोजेंस, सैल्मोनेला एंड इकोलाई, ठीक है। दीज आर द पैथोजेंस। और स्पॉइलेज बैक्टीरिया की बात करें तो वो होंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म्स, ठीक है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें क्या है, डज नॉट किल स्पोर्स, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग हो रही है, कौन सी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट स्पोर्स रिमेनिंग अनअफेक्टेड, ठीक है। डज नॉट किल स्पोर्स, एग्जांपल बोले इसके तो बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज, ठीक है। और सर्वाइविंग नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में स्टिल कॉज स्पॉइलेज, ठीक है। हमने पहले ही बोला कि पॉस्चराइजेशन में किलिंग हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, उनकी किलिंग हो रही है। बट जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो तो सर्वाइव कर रहे हैं, सम टाइम दे कैन स्पॉइलेज ऑफ द मिल्क, ठीक है। और क्या है, सम हीट सेंसिटिव वाइटामिन्स आर स्लाइटली रिड्यूस्ड, हो सकता है कुछ वाइटामिन जो हीट के सेंसिटिव हों तो वो उनकी क्या हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है, वो थोड़े कम हो सकते हैं। दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ द पॉस्चराइजेशन। अब हम इसमें एप्लीकेशंस की बात करें तो कहाँ यूज हो रहा है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, क्रीम, योगर्ट बेसिस। बेवरेजेस की बात करें तो फ्रूट, जूसेस, बियर एंड वाइन एंड लिक्विड एग्स टू प्रिवेंट सैल्मोनेला कंटामिनेशन, ठीक है। इसी के साथ हमारा पॉस्चराइजेशन का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।